हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान प्रवेश। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो कल की वीडियो में हमने प्लांट टॉपिक के जितने भी प्लांट टिश्यू की टॉपिक थे उसको कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू को लेके आए हैं। सबके लिए प्लांट टिश्यू थोड़ा इजी होता है बट एनिमल टिश्यू थोड़ा टफ होता है, तो इसके एक एक कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे लिख दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू को भी फर्दर 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिखे। सो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि एक कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करती है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट्स। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है: सिंपल एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियल क्या होता है? ये एक्सट्रीमली थिन होता है, वन लेयर पे एक्सट्रीमली थिन होता है। स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ पे पाया जाता है? तो जो भी हमारी लाइनिंग, हमारी माउथ में जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग एसोफेगस में होती है, वहां पे कौन सा पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहाँ पे पाया जाता है? हमारी किडनी में जितनी भी लाइनिंग्स होती है और हमारे सैलिवरी ग्लैंड में जो भी लाइनिंग होती है वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाया जाता है। ना कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ पे पाया जाता है? ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं। तो कहाँ पे पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में। अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन करता है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल प्रेजेंट होता है और ये सीक्रेट करता है ग्लैंड्स कहाँ पे? एपिथेलियल सरफेस पे, जैसे कि हमारा म्यूकस हो गया। ठीक है, अब इन सारों का डायग्राम तो यहाँ पे जगह ही नहीं बचा था कि बना पाए, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 पे आपको सारे डायग्राम्स मिल जाएंगे। तो डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और ये जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं इसे पढ़िएगा, आपको काफी हेल्पफुल। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। से कनेक्टिव टिश्यू पे फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एल्यूलर एंड एडिपोज। तो मैंने बस उतना ही लिखा है जितना आप लोगों को जानना है, जितना जरूरी है रिविजन टाइम में। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सो ब्लड क्या होता है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है? हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड प्लाज्मा के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होता है और हार्मोन्स होते हैं। अब हम बोन्स पे आ जाते हैं। बोन्स क्या होता है? बोन्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये एक हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब बोन्स में भी टेंडन और लिगामेंट आते हैं। सो बोन बोन कनेक्टेड विद मसल्स, अगर बोन मसल्स के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम टेंडन कहेंगे, लेकिन अगर बोन किसी अनदर बोन से कनेक्टेड है तो उसको हम लिगामेंट कहेंगे। सो टेंडन एंड लिगामेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जो कि शुगर और प्रोटीन से बना हुआ होता है और कॉमनली हमारे नाक के हड्डियों में, हमारे कान की हड्डियों में जो टिश्यूज होते हैं वो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाए जाते हैं? सो ये फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं? टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसके हेल्प कौन करेगा रिपेयरिंग में? एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है वो फिल्ड होता है फैट ग्लोब्यूल से और ये हेल्प करता है फैट स्टोरेज में और ये इंसुलेटर की तरह हेल्प करता है। इसके डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मेरे पेज नंबर 76 एनसीईआरटी की बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगा। सो ये रही कनेक्टिव टिश्यू की